क्लास 12 के बच्चे ये जानते हैं कि उनका पेपर केमिस्ट्री का 28 फरवरी 2026 को है, मतलब सैटरडे को है, जो अपकमिंग सैटरडे है उसमें उनका पेपर है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक स्टार्ट ही कुछ नहीं किए हैं, तो उनके लिए एक चैलेंज है कि इस एग्ज़ाम में वो कैसे अच्छा स्कोर गेन करें, या जो है कैसे पढ़ें या क्या पढ़ें। तो बहुत सारे उनके डाउट हैं, तो ये आज का वीडियो उस डाउट का सलूशन है। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है या क्या करना है। तो देखिए, चैप्टर का नेम है सलूशन। सलूशन में आपको फर्स्ट 3 कॉन्सेप्ट ये पढ़ने हैं, आप नोट कर लीजिएगा, पेन जो है और अपने साथ रखिए और नोट करिए। आपको इसमें पढ़ना है मोलरिटी और साथ में मोल फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन टर्म्स है ये, मोलरिटी मोल फ्रैक्शन, और यदि टाइम हो तो मास बाई मास परसेंटेज भी पढ़िए। दूसरा इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो हेनरीज कांस्टेंट है, मतलब हेनरीज लॉ है, एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसके क्या है एप्लीकेशन। तो इसको आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। थर्ड इस चैप्टर में जो है राउल्स लॉ है। तो राउल्स लॉ में आप देखेंगे कि टोटल वेपर प्रेशर कितना होता है, या पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, आइडल सॉल्यूशन नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है। इसी में एजियोट्रॉपिक भी है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या है, या मैक्सिमम जो है एजियोट्रॉप क्या है, मिनिमम क्या है एजियोट्रॉप। तो इसी राउल्स लॉ में है वो। इसके बाद मतलब ये जो आपको अभी तक मैंने जो टॉपिक लिखाया है, तो टोटल 7 मार्क्स का है। तो 7 मार्क्स में आप ये समझिए कि 3 मार्क्स का यही है, ये जो मैंने लिख दिया है 3 मार्क्स इसी से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। बचे हुए 4 मार्क्स के लिए आपको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। किसको स्टडीज करना है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज 4 है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और लास्ट जो टॉपिक है वो बांट ऑफ फैक्टर है। बांट ऑफ फैक्टर जो है आपको इसको भी पढ़ना है। तो बांट ऑफ फैक्टर में आप बहुत डिटेल में नहीं जाइए, बस इतना देखिए कि एनसीईआरटी बुक में क्या राइट है और एबनॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, कौन से जो है डाइमर्ज होते हैं, कौन से जो है डिसोसिएट होते हैं, मतलब एसोसिएशन डिसोसिएशन। बस इतना टॉपिक यदि आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के लिए इसको मैक्सिमम जो टाइम आपको देना है तो 3 घंटे। कितना देंगे? 3 घंटे से ज्यादा नहीं देंगे, 3 घंटे इसमें मैक्सिमम टाइम दीजिए। इसके बाद इसी के क्वेश्चन करिए 1 घंटे के लिए, तो मतलब 4 घंटे हो गए इस चैप्टर के नाम। 3 घंटे ये टॉपिक पढ़िए, 1 घंटे इसी के क्वेश्चन करिए। 3 घंटे टॉपिक पढ़ने का मतलब है कि ढंग से पढ़िए उसको, बार बार लिखिए, बार बार समझिए क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, फिर 1 घंटे उसके क्वेश्चन करिए। 4 घंटे इस चैप्टर के नाम आपको दे देना है। सेकंड चैप्टर में चले, तो सेकंड चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये तो हाई वेटेज का चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको मालूम है कि जो चैप्टर का वेटेज है वो कितने का है? 9 मार्क्स का। तो 9 मार्क्स में कहां से क्वेश्चन आएगा? सबसे बड़ा डाउट यही है। तो देखिए, मैं न्यूमेरिकल के लिए आपको बता दे रहा हूं कि जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आएंगे। आप हमसे शर्त लगा सकते हैं या हमारी बात को कहीं रिकॉर्ड कर लीजिए, मतलब ये श्योरिटी है कि क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से न्यूमेरिकल आएंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं जो ये फार्मूला बना रहा हूं, मतलब फार्मूला जो राइट कर रहा हूं, एक तो आपको ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। दूसरा नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन का मतलब है कि नस्ट इक्वेशन इक्वल टू हम लोग राइट करते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log concentration of product upon concentration of reactant। ठीक है, ये इक्वेशन। फिर इसी में
आपको बोल दिया कि Kc की वैल्यू या निकालना है, मान लीजिए डेल्टा Rg0, गिब्स एनर्जी निकालिए, तो ये फार्मूला, इस फार्मूले से क्वेश्चन आएंगे। एक और है इसी में, उसके लिए आप राइट रख करेंगे या लर्न रखेंगे। ई सेल इक्वल टू क्या करना है आपको करना है यहाँ पे ई सेल इक्वल टू होता है 0.059 अपॉन n log Kc। बस यही फार्मूले हैं न्यूमेरिकल वाले, और इसी से जो है क्वेश्चन आना। साथ में यदि क्वेश्चन के चांस बनते हैं थोड़े से, तो इससे भी बन सकते हैं। जो फैराडे लॉ होता है, तो फैराडे लॉ में आप ये पढ़ते हैं कि W इक्वल टू ZIT होता है, और साथ में जो है इसमें एक और है W1 अपान क्या, W2 इक्वल टू क्या है, E1 अपान क्या, E2 है। मतलब ये इक्विवेलेंट मास है, मतलब मास कितना डिपॉजिट होता है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल का पार्ट है, तो एक जो है किससे है कि कोलरास लॉ से है, कोलरास लॉ या कोलराउस का लॉ, ये भी आपसे बनना चाहिए। तो यदि आप इतना क्वेश्चन कर लिए, मतलब इतने जो है, मैं अभी जो फार्मूले आपको बता रहा हूं, कोलरास का लॉ हो गया और उसके एप्लीकेशन, तो आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आएंगे, आपसे हो जाएगा। इसके बाद जो है इसी चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि गैल्वेनिक सेल क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, और जो है सॉल्ट ब्रिज क्या है, उसके फंक्शन क्या है, और लास्ट में एक बार इसको भी रीड कर लेना है कि प्राइमरी बैटरी क्या है, सेकेंडरी बैटरी क्या है। बस इतना पढ़ लीजिए, फिर देखिए कि आप जो है कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट में हम चलेंगे, तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या करना है, क्योंकि ये केमिकल काइनेटिक है तो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये भी 7 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो फर्स्ट इसमें आपको क्या पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़िए, मॉलिक्यूलरिटी पढ़िए, मॉलिक्यूलरिटी पढ़िए, फिर जो है इसमें यूनिट पढ़िए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, आर्नियस इक्वेशन पढ़िए। आर्नियस इक्वेशन के बाद आपको हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का ग्राफिकल पढ़ना है, मतलब ग्राफ में क्या गिवन है, और जो है उसमें आप ये देखेंगे कि लास्ट का डेरिवेशन क्या है। और इससे जो क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन कौन से आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, या मान लीजिए कि एक रिएक्शन है वो 50% इतना हो गई तो बाद में कितना बचेगा, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो ये ऑर्डर, ये कौन सी रिएक्शन से था, मतलब कौन से टॉपिक से था, ये केमिकल काइनेटिक्स से था। तो इसमें आपको साथ में ये भी पढ़ना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेट कांस्टेंट क्या है। तो यदि आप इतना पढ़ लिए और लास्ट में कोलिजन थ्योरी, तो आप जो है इस चैप्टर के भी क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और बहुत ही करेक्ट करके आएंगे। नेक्स्ट जो है फिर आपको क्या पढ़ना है, डी ब्लॉक में। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डी एंड एफ ब्लॉक, और इजी भी है। तो देखिए फर्स्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, डी एंड एफ ब्लॉक का, एलिमेंट जितने हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न रखिए। स्पेशली जो मैं आपको बता दे रहा हूं 3D सीरीज का, यदि आप 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते, एलिमेंट का नेम नहीं जानते, तो मान के चलिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी भी टाइम है, 5 दिन का गैप है, अभी भी बचा हुआ है। तो आप 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर पढ़िए, स्कैंडियम से जिंक तक। फिर आपको एफ ब्लॉक में क्या पढ़ना है, एफ ब्लॉक में जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मतलब F1 में आता है, F7 में आता है, और F जो है 14 में आता है, इन तीनों को पढ़िए, लेंथेनाइट सीरीज के भी, एक्टेनाइट सीरीज के भी। ये तीनों एलिमेंट मतलब 3 इसके 4F सीरीज के और 3 जो है 5F सीरीज के, मतलब लेंथेनाइट के 3 और 3 इसके, ये तीनों लर्न कर लीजिए। इनके आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनने चाहिए। तो पहला काम है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनना चाहिए आपसे। दूसरा, डी ब्लॉक के एलिमेंट में आपको ये मिलेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आपके बुक में बकायदे एक टेबल है, टेबल में आप देखेंगे तो एक बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, टेबल में आप देखेंगे तो बोल्ड लेटर है। बोल्ड लेटर जो है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो भी आप जो है उसको लर्न कर लीजिए। बल्कि
इसके बाद इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटॉमिक रेडियस के बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एलॉय फॉर्मेशन, जो है बैक बॉन्डिंग, ये आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे पढ़िए। और साथ में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है, लेंथेनाइड कंसीक्वेंस क्या है, और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्या है, या दोनों का कंपैरिजन पढ़िए, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच डिफरेंस क्या है। और साथ में लेंथेनाइड के यूज, मिस मेटल क्या है। एक साल क्वेश्चन आया था 2020 या 19 का है कि बुलेट सेल में ऐसा क्या होता है, या जो है बुलेट सेल से रिलेटेड था क्वेश्चन, तो आपको उससे भी पढ़ना है, मिस मेटल क्या है, तो वो भी पढ़िए। साथ में जो लास्ट के टॉपिक है, ये तो मान लीजिए 5 नंबर में आएंगे, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन किससे आएंगे, K2Cr2O7 और KMnO4 से, इससे आएंगे, K2Cr2O7 KMnO4 से। तो आयनिक इक्वेशन इसकी बननी चाहिए, इसका कलर क्यों होता है, या जो है तो ये फॉर्मेशन इसका कैसे होता है। तो ये 2 मार्क्स का इससे आएगा, और 5 मार्क्स ये D एंड F ब्लॉक से आएंगे। तो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एलॉय फॉर्मेशन, ये आपको पढ़ना है। और लेंथेनाइड में आपको क्या पढ़ना है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, कंसीक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, लेंथेनाइड का जो है डिफरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की, बस इतना पढ़ लीजिए। अब पढ़ने का मतलब है कि पढ़िए और लिखिए, लिखेंगे नहीं तो केमिस्ट्री भूल जाएगी। अब जो है इसके बाद पार्ट 1 की बात जो करेंगे आज, तो इसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें क्या पढ़ना होता है, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यदि हमें पढ़ना है तो हम क्या पढ़ सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें गिवन है वो ये है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे गिवन रहेगा कि जो है पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है कि जो है स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे P रहेगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है कि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। तो इससे टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, डबल सॉल्ट और जो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, जो है बार्नर थ्योरी क्या है, और जो है आपको ये बताना है कि आइसोमेरिज, मतलब इससे जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 इसमें थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बार्नर थ्योरी, ये 3 थ्योरी है। इससे एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है किससे आएगा, आयनाइजेशन जो है उससे आपका जो आइसोमेरिज में, आइसोमेरिज से आएगा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो आएगा मतलब इस चैप्टर के, तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर से, किससे आएगा, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, या आप जो है तो आप ये कहेंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के साथ इसमें एक गिवन है की टर्म्स। की टर्म्स का मतलब है कि लिगेंड क्या है, लिगेंड के टाइप क्या है, होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक, सेंट्रल मेटल एटम। तो इन सब से क्वेश्चन आएंगे और इन सब के सब सेपरेट वीडियो बने हुए हैं।